कमीशन ने फैसला सुना दिया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, 25 अरकान हैं जो कि मुनहरिफ थे और इन्हें डी सीट कर दिया गया। पंजाब का अब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, आइन के आर्टिकल 130 के सबसेक्शन 4 के तहत जब किसी की भी किसी सूबाई असेंबली में अक्सरियत ना हो तो रन ऑफ इलेक्शन में जिसके वोट ज्यादा होते हैं वो वजीर आला मुंतखब हो जाता है। ये वजीर आजम के लिए ये शिक नहीं है, लेकिन वजीर आला के लिए ये शिक आइन में डाली गई है। वजीर आजम को तो हर सूरत 172 लेने हैं, लेकिन वजीर आला जो है उनके पास अगर किसी के पास अक्सरियत ना हो, जैसे कि पंजाब में 186 का फिगर चाहिए, अगर किसी के पास भी 186 नहीं है तो रन ऑफ इलेक्शन में जिसके भी ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। तो अब पंजाब में अगर वजीर आला का इंतखाब दोबारा होता है और उसमें पहले मरहले में किसी के पास 186 वोट नहीं आएंगे तो रन ऑफ इलेक्शन होगा, जिसमें फिर ये दावा है मुस्लिम लीग नून का और हमजा शहबाज का कि उनके पास 3 वोट ज्यादा हैं, वो फिर ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इसलिए रन ऑफ इलेक्शन होने के चांसेस हैं कि पंजाब में अब रन ऑफ इलेक्शन होगा और दोबारा वजीर आला का इंतखाब होगा और ऐन मुमकिन है कि वो इंतखाब भी हमजा शहबाज जीत जाएं। लेकिन परवेज लाई कहते हैं मैं सरप्राइज दूंगा, लेकिन अब जबकि ये कह दिया गया है कि मुनहरफ अरकान का वोट शुमार ही नहीं होगा, तो अगर PMLN के कुछ वोट चौधरी परवेज लाई के पास मौजूद भी हैं 4-5, तो वो भी वो वोट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे इस बार। लेकिन क्या मुजम्मिल साहब ये मुमकिन है कि असेंबली डिसॉल्व हो जाए, हमजा शहबाज असेंबली डिसॉल्व करने का कह दें, और एक क्या ये भी मुमकिन है कि सब कुछ रिवाइंड हो सके? ये मुमकिनात में शामिल है? नहीं, अब रिवाइंड वापस उस्मान बुज़दार तो वजीर आला नहीं बन सकते। अब तो दोबारा वजीर आला का इंतखाब हो सकता है, क्योंकि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा तो किसी ने नहीं कहा कि वो गलत था। वो अदालत में गए हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी की कोई अभी तक फैसला नहीं आया। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा जो इंट्रा कोर्ट अपील PTI की लगी हुई है हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ, जिसमें अब 25 तारीख है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ये कह सकता है कि दोबारा वजीर आला का इंतखाब कराया जाए। उस इंतखाब में जिसके पास भी उस वक्त हॉल में ज्यादा वोट होंगे वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। अगर हमजा शहबाज के वोट ज्यादा होंगे तो वो हो जाएंगे, और अगर परवेज लाई के ज्यादा होंगे तो वो हो जाएंगे। लेकिन हॉल के दरवाजे लॉक कर दिए जाएंगे। पहले एक इलेक्शन होगा, उसमें किसी के पास 186 नहीं होंगे, फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, उसमें जिसकी अक्सरियत होगी वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। लेकिन मुझे असेंबली टूटने का कोई चांस नजर नहीं आता, और मुझे उस्मान बुज़दार की बहाली का भी कोई चांस, आईनी रास्ता मौजूद नहीं है। आईनी रास्ता नया वजीर आला का इंतखाब या हमजा शहबाज के खिलाफ अदम एतमाद। तो मुमकिन है कि अदम एतमाद हमजा शहबाज की लिए आ जाए, या फिर उनको कहा जाए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें? देखिए, अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा जाए तो इस वक्त पंजाब में गवर्नर ही कोई नहीं है। कौन कहेगा उन्हें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें? उसके लिए तो परवेज लाई को पहले गवर्नर बनना पड़ेगा ना, और वो जब तक कहेंगे तब तक चौधरी परवेज लाई के खिलाफ स्पीकर के तौर पे अदम एतमाद की वोटिंग हो जाएगी। इसीलिए वो कायम मकाम गवर्नर का ओहदा नहीं संभाल रहे। हालांकि अगर गवर्नर ना हो तो स्पीकर ने वो ओहदा संभालना होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक दिन के लिए भी अगर कायम मकाम गवर्नर बनेंगे तो उसे एक दिन में नून लीग स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग करा के उनको वोट आउट कर देगी, और वो स्पीकर का ओहदा छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए कौन कहेगा हमजा शहबाज को के एतमाद का वोट ले? सदर तो नहीं कह सकते, गवर्नर ही कह सकते हैं। यहाँ तो उमर सरफराज चीमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहाल होके आए, क्या 1 जून को बलीगुर रहमान पंजाब के गवर्नर बन जाएंगे, जो मुस्लिम लीग नून से होंगे, उसके बाद चीजें स्मूथ हो जाएंगी। ठीक। अच्छा, स्पीकर को गवर्नर का ओहदा संभालने के लिए परवेज इलाही, जैसा कि पता ही है मुजम्मिल साहब, कि वो तैयार नहीं थे, और अब तो फिर अगर तो वजीर आला के लिए दोबारा से इंतखाब होता है तो फिर तो वो कैंडिडेट बन जाएंगे ना, तो फिर ये बहरान किस तरह से निपटेगा? डिप्टी स्पीकर वोटिंग कराएगा, क्योंकि वो खुद तो वोटिंग नहीं करा सकते हैं। फिर डिप्टी स्पीकर वोटिंग कराएगा, और पहले भी डिप्टी स्पीकर ने कराई है। तो इस बार अगर कोर्ट वोटिंग का ऑर्डर देगा तो कोर्ट साथ मजीद रिस्ट्रिक्शंस भी लगाएगा कि क्या हॉल में पुलिस नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। लेकिन इंतखाब तो फिर वजीर आला का होगा, और उसमें जो है जिसके वोट ज्यादा होंगे वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। ठीक। तो मुजम्मिल साहब, अब ये जो DC अरकान हैं, इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं?
देखें ये हाई कोर्ट्स में अपील करेंगे, ये अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अगर ये डी सीट हो भी जाते हैं, हो गए हैं, तो ये ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक इनको ताहयात नाअहल तो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है उसके नतीजे में ये ताहयात नाअहल नहीं हुए, ये डी सीट हुए हैं और ये ज़िमनी इंतखाब लड़ सकती हैं। तो इनमें से कुछ तो ज़िमनी इंतखाब जीत कर वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पक्की सीटें हैं, विनिंग हॉर्सेज हैं, जो भक्कर से नवानी हैं और दूसरे लोग हैं, तो वो जीत कर आते हैं। अगर हमजा शहबाज वजीर आला कायम रह जाते हैं और उनकी काबीना बन जाती है, तो फिर इन लोगों का जीत कर वापस आना भी मुमकिन है। ठीक, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। जो सेम ओल्ड को बोल में